जापान में जो ट्रेजेडी हुई थी उसको कंडेम करने के लिए स्पेशल, एंड अन्ना हज़ारे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लोग एक साथ आए थे। और सोशल नेटवर्किंग साइट से इट्स द ओनली पॉसिबल वे ऑफ ग्रीटिंग मेनी पीपल टुगेदर, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुगेदर अपॉन ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट या सबको फ़ोन करके पॉसिबल नहीं है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मैं कहूँगा कि कहीं लोग जैसे मेरे जैसे शाय लोग होते हैं, दे डोंट टेंड टू स्पीक टू मैनी पीपल, अननोन पीपल, सो उन्हें मौका मिलता है कि ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कि वो भी दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं अच्छी तरह से। ये फ़ायदा इसका। एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हारा फ़ोन बैलेंस नहीं होता चैट पे, फ़ोन बैलेंस नहीं होता, शाय लोगों को मौका मिलता है अपनी शायनेस दूर करने में। हाँ जी सर, आपका नाम? साहिल। अच्छा, आप बताइए आपके अकॉर्डिंगली क्या क्या फ़ायदे हैं? लेट्स से इफ समवन इज फिजिकली हैंडीकैप्ड और नॉट एबल टू गो आउट ऑफ हिज होम, तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है कि तब भी बाहर के वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो उनके लिए तो एक नई उमंग की तरह है। मनी ये सारे बातें कर रहे हैं, नई उमंग, शायनेस, बट मेरा ख्याल है कि पुराने दोस्त मैंने बहुत सारे बनाए हैं, नए दोस्त बनाए हैं, नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, डेटिंग करते हैं, तो क्या क्या और क्या क्या फ़ायदे हैं अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, उसके अंदर खुद कम्युनिटी भी बना सकते हैं एंड वी कैन शेयर इट विद द अदर पीपल आल्सो। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, वो एक जगह है जहाँ पे बिजनेस अपना टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करके उनकी लाइक्स डिसलाइक्स को जान के वो एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो बेसिकली बहुत लो कॉस्ट हो जाता है वो, तो बिजनेस के लिए भी बहुत एडवांटेज रहती है। इनका कहना है प्रोफेशनल फ्रंट पे डेफिनेटली ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स खूब मदद करती हैं, खूब हेल्प करती हैं। इनकी बात से कौन कौन सहमत है और एग्जांपल के साथ कोई? हाँ जी, आप बताइए। जैसे कि अभी हम अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो हम अगर अपनी अपनी पर्सनल कोई प्रोफाइल बनाएं, उसमें हम अपनी सारी, जैसे हमने स्टडी की हुई है तो हमारी काफ़ी सारी कंपनीज उसमें जाके हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकती है और इजीली हमें बता सकती है कि आप हमारी जॉब, मतलब इसके लिए आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काफ़ी बेस्ट है। For every student, there are two things are very important. First is effort and the second is time. The more you save of them, the more time you get for studies. So the thing is, जैसे सपोज करो आपने कोई स्कूल में एक प्रोजेक्ट करना है और उस प्रोजेक्ट करने के लिए आपको 7-8 लोगों को मिलना पड़ेगा कहीं पे, तो उसके एक्सपेंसेस देंगे, आप कहीं पे मिलेंगे, डिसाइड करेंगे। उससे अच्छा आप सारे एक साथ फेसबुक पे लॉगिन कर सकते हैं या किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं अपनी आपके जो अपना एक कॉन्फ्रेंस करके, और आप अपना डिस्कशंस कर सकते हैं। सो इट सेव्स अस एफर्ट एंड टाइम। Facebook has helped us a lot professionally. We as a band, what we do is we कहीं भी कोई नया गाना आता है तो हम सारे members को एक लिंक भेज देते हैं कि ये गाना सुनो and do your part as well. Drummer does his part and lead guitarist does his own part. गाना सुन के, तो that helped. What has helped? Facebook has helped us to, even to share a link of the songs so that they can listen to it right away and they can practice their own self. Then when we come together, we play it together. मेरे फ्रेंड्स ने अपनी एक वेबसाइट डिज़ाइन की है और उसकी प्रमोशन के लिए उन्होंने फेसबुक का यूज़ किया और उनके ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए हैं और इनसे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। इससे उनकी टैलेंट को भी बूस्ट मिला है और उनको अपनी बात कहने का भी मौका मिला है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जैसे फेसबुक पे अगर जब हम सर्फ कर रहे होते हैं तो उस टाइम साइट पे एक ऑप्शन आती है उसमें बाय फ्रॉम मी, तो उसमें 40% ऑफ होता है या 500 GB इन 5 रुपीज़, तो आप उसके क्लिक करो तो 100% आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। तो सेल्स के बारे में आपको ज़्यादा पता लग जाता है, ऑफ्स क्या चल रहे हैं, डिस्काउंट्स क्या मिल रहे हैं, इवन न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च होता है तो वो भी आपको पता लग जाता है उस पर। वैसे मनीष, हमारे बीच एक चंडीगढ़ का टैलेंटेड लड़का बैठा है। हाँ जी। सो क्यों ना हम उसको कहें कि यहाँ पे आके कुछ हमारे लिए परफॉर्म करे। मापे कहन कुड़ी करे पढ़ाई, मापे कहन कुड़ी करे पढ़ाई, चंडीगढ़ असी पढ़न हिलाई, घरों फीस लई नोट मंगावे, शॉपिंग करन सतारा जावे, जान जान के मुंडियां खुंडियां दे नाल खेंदियां ने, माड़े वजदे माड़े वजदे काके पंगे कुड़ियां लेंदियां ने, एवें माड़े वजदे काके पंगे कुड़ियां लेंदियां ने। कौन रात नू बिजी हो जद मम्मी मारू बल कुड़े, ऐसे करके एक दी थां ते दो दो रखे सल कुड़े, कौन रात नू बिजी हो जद मम्मी मारे बल कुड़े, ऐसे करके एक दी थां ते दो दो रखे सल कुड़े, पढ़ना लिखना किने फोन ते लगियां रहंदियां ने, माड़े वजदे माड़े वजदे काके पंगे कुड़ियां लेंदियां ने, एवें माड़े वजदे काके
पंगे कुड़ियां लैंदियां ने और कुड़ियां फेसबुक ते आईडी जदों बनाउंदियां ने सोहणे मुंडे सर्च मार के चैट करने लई आउंदियां ने और कुड़ियां फेसबुक ते आईडी जदों बनाउंदियां ने सोहणे मुंडियां नूं सर्च मार के चैट करने लई आउंदियां ने कित्थे रहंदे हो की करदे हो तुसीं ये पुछदियां रहंदियां ने माड़े वजदे काके पंगे कुड़ियां लैंदियां ने ऐवें माड़े वजदे काके पंगे कुड़ियां लैंदियां ने पंगे कुड़ियां लैंदियां ने पंगे कुड़ियां लैंदियां ने थैंक यू थैंक यू विक्रम, थैंक्स अ लॉट, वेरी नाइस। चलिए हम इनके गाने से अब टॉपिक की ओर आते हैं। फेसबुक की बात चल रही थी, ट्विटर ऑर्कुट की बात चल रही थी कि क्या क्या इसके पॉजिटिव्स हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे मैं अपने काफ़ी बिछड़े दोस्तों से मिला हूँ, स्कूल के छोटे छोटे जब हम मिलते थे, उनको दोबारा फेसबुक में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्या आपके पास? कोई शेयर करना चाहेगा? I lost my friends of 8th class, but अब लास्ट ईयर ही मुझे वो सारे वापस मिले हैं ऑन फेसबुक ओनली। मेरा उनके द्वारा कांटेक्ट वगैरह हुआ है, मुझे उनके बारे में न्यूज़ वगैरह मिली हैं, अपडेट्स पता चली हैं। कई 4th क्लास के फ्रेंड्स भी थे, कई 6th के भी मिलते हैं, वो दूसरों के म्यूचुअल फ्रेंड्स बनते हैं, तो मेरे को भी पता लग जाता है उनके बन गए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, कई बार मुझे ही आ जाती है। इसलिए कभी जेलसी होती है कि हाँ यार ये मेरी फ्रेंड थी, ये उसकी फ्रेंड कैसे बन गई, मेरे दुश्मन की कैसे फ्रेंड बन गई? कुछ ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? बड़े एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपकी लगता है फ्रेंड आपको पीटने वाली है आ जाने के बाद? नहीं पीटेगी? आप पीटेंगे क्या? नहीं, आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग टू हिम, आई वोंट बीट हिम। वाह जी वाह। हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो 10th के बाद यूके चला गया था, तो अब उसकी शादी हो चुकी है और हमें नहीं पता था कि, और उससे जैसे फेसबुक से कनेक्ट किया तो उसकी शादी की पिक्स देखी हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा कि भाई उसकी शादी हो गया, हमें भी कर लेनी चाहिए। बट जैसे ही कोई फ्रेंड बिछड़ जाता है तो वो फेसबुक पे आपको आराम से मिल जाता है, क्योंकि पहले ये नहीं होता था, पहले तो 3-4-6 साल बाद हमें मिला कोई, तो उससे अच्छा फेसबुक है कि अब मिल जाता है, उनके बारे में सब कुछ आप पता कर सकते हो। क्या पहले था मोबाइल फोन्स का जमाना, अब आ चुका है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जमाना, जो कि बिछड़े दोस्तों को मिलाता है। पॉजिटिव्स तो काफी जान लिए, क्यों ना अब थोड़े नेगेटिव्स भी जाने जाएं। आप में से किसी के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप ही में से किसी का फेक प्रोफाइल किसी और ने बनाया हो? It happened with me on Orkut. Usually I had a fight with a girl and my brother used to hack the accounts. तो मैंने गुस्से में आके उसका अकाउंट हैक किया एंड उसने क्या किया, मेरी डिस्प्ले पे उठा के शी मेड एन अकाउंट और उस पे मतलब लाइक शी वाज लाइक यू नो बैक बिचिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आई वाज लाइक कि यू नो वन शुड नॉट इवन ट्रस्ट अ गुड फ्रेंड ऑफ यू नो, कि आपने अपने फ्रेंड्स को भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करो ऑन FB। कुछ नहीं पता किसका माइंड कौन सा कहाँ सटक जाए, सो यू नेवर नो। सो जस्ट बी सेफ, जस्ट बी कंसर्न अबाउट यू, अबाउट ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल। जी हाँ, और मनी और नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक AV दिखा दें लोगों को। बिल्कुल जी हाँ, चलिए आप सब ये AV देखिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बहुत फायदे तो हैं अगर सही तरीके से इसे यूज किया जाए, पर कुछ शातिर दिमाग इन साइट्स को गलत तरीके से भी यूज करते हैं। पिछले कुछ सालों में सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े केसेस में भी इजाफा हुआ है। कंप्लेंट्स की बात करें तो पुलिस के पास ज्यादातर फेक प्रोफाइल से रिलेटेड कंप्लेंट्स आ रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक फेसबुक और ऑर्कुट पर सबसे ज्यादा फेक प्रोफाइल्स मिलते हैं। इसके अलावा कंप्लेंट्स रिलेटेड टू मॉर्फिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, डेफेमेशन ऑन द इंटरनेट एंड लॉटरी स्कैम से रिलेटेड कंप्लेंट्स में भी आजकल इजाफा हो रहा है। किसी का प्रोफाइल बनाया या किसी ने फेक प्रोफाइल बनाया? आप में से बहुत सारे बनाए होंगे, झूठ मत बोलिए। आपने बनाया? एक्चुअली एक लड़का था, उसकी कईयों से लड़ाई थी, ठीक है, किसी एक बच्चे ने, अब हमें भी नहीं पता किसने बनाया है, उसकी जो मेन पिक्चर थी उसको एडिट करके किसी सिक्सर के ऊपर लगा दी। नहीं, जो इट्स अ ट्रू स्टोरी, और उसका अकाउंट बना हुआ है इस टाइम फेसबुक पे, छक्के के ऊपर उसके मुंह पे ही लगा दी। मैंने और मेरे फ्रेंड ने, हमने एक फेक प्रोफाइल बनाई थी अपने दोस्त की, तो उसका एक क्रश था, हमने एक न्यू कमर आई थी एक लड़की, तो उसको बहुत पसंद थी, तो हमने उसके नाम से एक फेक प्रोफाइल बना दी उसकी फ़ोटो क्लिक करके। तो फिर वो उससे चैट करता है, उसके मतलब पूछता रहा नंबर के लिए, वैसे ही सब कुछ, तो हम फेक बोलते रहे, कुछ भी अपना नंबर दे देते थे, फिर उसके बाद उठाते थे, या किसी को भी लड़की की अपनी बहन को बोल देते थे कि बात कर ले, कुछ भी, तो ऐसे करते रहते थे। यहाँ पर किसी ने अपनी टीचर की फेक प्रोफाइल बनाई है? किसी ने? इट हैपेंड वंस इन स्कूल। फेसबुक में उसकी प्रोफाइल थी पहले से ही,
तो मेरे को उसकी डीपी देख के एक आइडिया आया, मैं कहा कि चलो यार इसकी बेइज्जती करते हैं थोड़ी सी उसकी मैं डाउनलोड की, थोड़ी सी मॉडिफाई वगैरह की, वो डीपी नहीं बनाई। उसके बाद स्टेटस अपडेट्स डालते थे अजीब अजीब से, जैसे कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में जा रहा हूँ टीचर में, तो काफी मजा आता था। Once happened in our college, किसी बच्चे ने हमारे चेयरमैन की बना दी थी फेक प्रोफाइल एंड उसके बारे में सब उल्टा सीधा लिखते थे। उसका जब उसको पता चला था उसने सब बच्चों को सस्पेंड कर दिया था जो भी उस फ्रेंड लिस्ट में थे। स्कूल के बच्चे जो फेसबुक यूज करते हैं, आपको नहीं लगता कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा कम हो रही है? मैम आई एक्चुअली डिसएग्री विद दिस। एक मॉडर्न एरा में आजकल क्या है कि एवरीवन वांट्स टू स्टे फिट, तो हाँ अगर गेम्स कम भी हो रही हैं तो उसकी कंपेंसेशन में लोग जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग आउट मोर, और वो इस चीज़ की एक अवेयरनेस भी बन जाती है। सपोज यू सी प्रोबेबली अ सेलिब्रिटी ऑन अ फेसबुक और एनी अदर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, तो आप देख सकते कि हाँ उसकी फिजिक अच्छी है, तो इवन आई वुड बेसिकली इट वुड बी अ काइंड ऑफ चेन इवेंट स्टार्टिंग अप, तो एक फर्क पड़ जाता है। मतलब स्पोर्ट्स अगर थोड़ी कम भी हो रही है तो वो जिम में उसकी कंपेंसेशन हो जाती है। खुद पे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ कि हाँ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू शुड गेट योर प्रायोरिटीज राइट। यू शुड सी कि यू नो यू नॉट, आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, ओबेसिटी ये सब, इन केस टू ओवरकम दैट यू नीड टू प्ले गेम्स एंड वंस लाइक वी हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स हु ट्राई टू यू नो flaunt their photographs on Facebook. So sometimes this competition thing also comes in and complex also comes in, because of which we try to become like them. So that's when we start playing games, or sometimes Facebook can be positive also, you know, while spending time on Facebook we see people, you know, we try to, you know, get these 6-pack abs and all this, so it helps sometimes. मरी आई एम टोटली एग्रीड विद यू कि फेसबुक के और ये ऑर्केटिंग के आने से जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं कम हो गई है, क्योंकि बीइंग अ मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैंने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो अगर आप बाहर जाके अपनी बॉडी को क्रश आउट नहीं करोगे, उसे वर्कआउट में नहीं लेके आओगे, तो आप फिट नहीं रह सकते। सिर्फ फिजिकली फिट होना इज नॉट सफिशिएंट, मेंटली भी यू हैव टू फिट। Yeah, basically totally addiction है। Fine if we are in college, we have lots of time, but if we are in school, घर इतना होमवर्क होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। अब स्कूल के बच्चे कह रहे हैं कि 13 की एज से वो फेसबुक पे होते हैं, सारा दिन फेसबुक पे होते हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे कब? सो ऐसे तो फिर उनका करियर कैसे बनेगा? Exactly. तो इसीलिए हाँ एडिक्शन है। अब जैसे इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बोर्ड एग्जाम आया, मैं एडिक्टेड थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, उससे पहले तो एडिक्टेड थी। तो सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे बच्चे, आई थिंक maximum school kids are now actually addicted to Facebook and all. Addiction is defined as something which takes you away from reality. And Facebook में हाँ जो बंदा बहुत खुश है, बैठा हुआ है, he's talking with girls, girlfriend बना रहा है, but it's a virtual life. Actually आप reality में कुछ नहीं कर रहे हो, you're just wasting your time by sitting there. Better constructive things can be done. Actually going out, meeting people and having fun. अच्छा, इनकी बात से कौन सहमत नहीं है इस टाइम? मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें भी पता है कितना पढ़ना चाहिए, पर हम जब किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं या जैसे 5 मिनट का ब्रेक मिलता है तो हम फेसबुक खोलते हैं। ये नहीं कि 1-1.5 घंटा कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, अपने दिमाग को सेट करके बैठते हैं कि हाँ हमने इसके बाद पढ़ना है, और फिर जब पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही होती है, हम उनसे मिल नहीं सकते, तो हम 5-10 मिनट बैठ के इंटरेक्ट कर लेते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। If a person is addicted to Facebook, then Facebook is not at fault. The person himself is at fault because his mind is too much deviated from making effective use of time, and if he wouldn't use Facebook he would still while away time doing other things, but it depends upon the person, so the person is at fault if he is addicted to it. बहुत नेक विचार इन्होंने बताए, इनके लिए जोरदार तालियां। तो मनी, आज हमारे इस एपिसोड में खूब सारी डिस्कशन हुई फेसबुक के बारे में, ऑर्कुट के बारे में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। आई थिंक इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो ये बहुत हेल्पफुल है, और अगर नेगेटिव तरीके से यूज किया जाए तो मत ही कीजिएगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल मनीष, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस भी इस बात पे एग्री करते होंगे। सो इस कंक्लूजन के साथ आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, नई डिस्कशन के साथ। टिल देन कीप वाचिंग डे एंड नाइट न्यूज। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अगर आप भी अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहते हैं तो भेजिए हमें अपनी फोटोग्राफ्स और सीडी हमारे इस पते पर। यंग एंड कूल, केयर ऑफ डे एंड नाइट न्यूज, 177F इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, चंडीगढ़ 160002।